नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल A2 चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सभी भत्ताओं के बारे में। जो भत्ता रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है, तो उस अलाउंस के बारे में जानेंगे कि किस अलाउंस को में कितना रुपया दिया जाता है। तो हम लोग पहला अलाउंस के बारे में जानेंगे। तो पहला अलाउंस है स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस। तो स्पेशल कंट्रोलर अलाउंस जो होता है वो सेक्शन कंट्रोलर और चीफ सेक्शन कंट्रोलर ये दोनों को दिया जाता है। इसमें 6,250 रुपया प्रति मंथ के दर से दिया जाता है। अगला प्रश्न है कठिन स्थान भत्ता, जिसको टफ लोकेशन अलाउंस या ट्राइबल एरिया अलाउंस बोला जाता है। पहले यह आदिवासी जनजाति क्षेत्र के भत्ता के नाम से भी जाना जाता था। यह अलाउंस ट्राइबल एरिया में काम कर रहे कर्मचारी को दिया जाता है। जो लेवल 9 या तो लेवल 9 से अधिक के कर्मचारी हैं तो उन्हें 1,500 रुपया प्रति माह, और लेवल 8 के कर्मचारी हैं या उससे कम के कर्मचारी हैं तो उन्हें 1,250 रुपये प्रति माह के दर से दिया जाता है। आगे है रनिंग कर्मचारी के लिए अतिरिक्त भत्ता। तो इसे ग्रेंट ऑफ एडिशनल अलाउंसेस ऑफ रनिंग स्टाफ को दिया जाता था। तो रनिंग स्टाफ को कितना रुपया प्रति माह के रूप में दिया जाता है तो इसे जानते हैं। तो लोको पायलट या मेल एक्सप्रेस का है तो उसे 2,250 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। लोको चालक पैसेंजर या मोटरमैन का है तो उसे 1,125 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। और मेल गार्ड या एक्सप्रेस का है तो उसे 1,125 रुपया प्रति माह के दर से दिया जाएगा। और लोको चालक माल गाड़ी का है तो उसे 750 रुपया प्रति माह के दर से दिया जाएगा। और वरीय पैसेंजर गार्ड का है तो उसे 750 रुपया प्रति माह के दर से दिया जाएगा। आगे दिया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त रनिंग कर्मचारियों को निम्न भत्ता दिया है, यानी जो अभी दिया है उसके अतिरिक्त भी और भी भत्ता मिलता है, जैसे किलोमीटर भत्ता। तो किलोमीटर भत्ता किस अनुसार से दिया जाता है, तो यह भत्ता रनिंग स्टाफ को निर्धारित दरों पर रनिंग ड्यूटी के निष्पादन हेतु दिया जाता है। और रनिंग स्टाफ के कार्य के घंटों की गणना साइनिंग ऑन से साइन ऑफ तक की जाती है। रनिंग स्टाफ HOER के लगातार वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, यानी साइन ऑन से साइन ऑफ तक जितना भी घंटा हुआ वो घंटा को गणना की जाती है। अगला प्रश्न है छुट्टी माइलेज भत्ता। तो जब रनिंग स्टाफ छुट्टी पर रहता है तो उसे अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए छुट्टी माइलेज भत्ता दिया जाएगा। और छुट्टी माइलेज अलाउंस की गणना इस प्रकार से होगी। तो छुट्टी माइलेज अलाउंस जो जिस हिसाब से मिलता है तो उसको ली गई छुट्टी महीनों के दिनों से उसे गुना कर देंगे। आगे है छुट्टी एवं आराम में अवरोध भत्ता। तो ये विश्राम भंग भत्ता उस रनिंग स्टाफ को दिया जाएगा जिन्हें निम्न परिस्थितियों में रनिंग ड्यूटी हेतु नियुक्त किया जाता है। और जब रनिंग स्टाफ एक गाड़ी को बाह्य स्टेशन लेकर जाता है तो मुख्यालय लौटता है को रनिंग ड्यूटी हेतु नियुक्त किया जाता है। यानी जब स्टाफ कोई गाड़ी को यदि मुख्यालय से बाहर ले जाता है और मुख्यालय लौटता है तो जितना भी घंटा हुआ उस हिसाब से उसको रनिंग अलाउंस दिया जाता है। मुख्यालय पर 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व, जबकि आराम से तुरंत पूर्व ड्यूटी की अवधि 8 घंटे या अधिक हो। तो ये भत्ता जब मिलता है जब 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व ही, जबकि आराम से तुरंत पूर्व ड्यूटी की अवधि 8 घंटे हो या उससे अधिक हो, तब ये भत्ता दिया जाता है। आगे दिया है मुख्यालय पर 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व
यानी 12 घंटा का आराम नहीं हुआ है उसी से पूर्व, जबकि आराम से तुरंत पूर्व ड्यूटी की अवधि 8 घंटे से कम हुआ हो तो उस समय भी अवरोध भत्ता दिया जाता है। आगे है रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में भत्ता। बाह्य स्टेशनों पर जहां रनिंग स्टाफ हेतु रनिंग रूम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में यह भत्ता दिया जाता है। यानी रनिंग रूम जहां उपलब्ध नहीं है तो उसलिए भी भत्ता दिया जाता है। आगे दिया है यह भत्ता रोड साइड स्टेशनों हेतु दिया है जिसका उससे संबंध नहीं है कि गाड़ी का वहां डिटर्मिनेट होता है या नहीं। यदि ये भत्ता जो होता है रनिंग रूम सुविधाओं के एवज में भत्ता जो दिया जाता है वो रोड साइड स्टेशनों के लिए दिया जाता है और वहाँ ये सुविधा है कि नहीं कि गाड़ी का वहाँ अवसान होता है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगला है यह भत्ता उस रनिंग स्टाफ को भी दे नहीं होगा जिसे बाह्य स्टेशनों पर स्टेशनरी ड्यूटी हेतु भेजा जाएगा। तो यह भत्ता रनिंग स्टाफ को नहीं दिया जाएगा। आगे है बाह्य स्टेशनों पर रोकने का भत्ता। तो बाह्य स्टेशन पर रोकने का भत्ता साइन ऑफ के पश्चात बाह्य स्टेशनों पर रनिंग स्टाफ को 16 घंटे से अधिक रोका जाता है तो वे इस भत्ते के हकदार होंगे। यह भत्ता साइन ऑफ के समय से 16 घंटे बीत जाने के पश्चात प्रत्येक घंटे के लिए 70 किलोमीटर की दर से दिया जाएगा। आगे है बाह्य स्टेशन मुक्ति भत्ता। इस भत्ते का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। तो इसमें दिया है कि जब रनिंग स्टाफ को उच्चतर पदों पर कार्य करने हेतु बाह्य स्टेशनों पर भेजा जाता है तो भत्ता केवल 14 दिनों की अवधि हेतु दिया जाएगा। आगे है जब रनिंग स्टाफ को समान पद पर कार्य हेतु बाह्य स्टेशन पर भेजा जाता है तो भत्ता अधिकतम 2 माह की अवधि हेतु दिया जाएगा। यानी यह भत्ता 2 माह की अवधि हेतु दिया जाता है। आगे है कार्य मुक्ति स्टेशन तक यानी रिलीविंग स्टेशन तक और वापसी यात्रा को ड्यूटी माना जाएगा, जिसे चाहे स्पेयर हो या रनिंग, तथा इसे निम्नानुसार भत्ता दिया जाएगा। आगे है दुर्घटना भत्ता। वह रनिंग स्टाफ जिस किसी भी स्टेशन पर मुख्यालय से बाहर दुर्घटना के कारण 8 घंटे से अधिक रोका जाता है तो उन्हें दुर्घटना भत्ते के भुगतान किया जाएगा। बाह्य स्टेशन ठहराव भत्ते के नियमों में निर्धारित दर के अनुसार इसकी गणना ठहराव का समय आरंभ होने से प्रत्येक 24 घंटे या उससे अंश के आधार पर की जाएगी। यदि ठहराव की अवधि 8 घंटे से कम होती है तो भुगतान नहीं किया जाएगा, परंतु वे घंटे जिनके स्टाफ को रोका जाता है उन्हें कार्य घंटे के रूप में गिना जाएगा। यानी यदि 8 घंटे से कम होता है तो उस समय यह अलाउंस नहीं दिया जाएगा और उससे अधिक होता है तो यह अलाउंस दिया जाएगा। आगे दिया है स्थापनापन भत्ता जिसे ड्राफ्टेड अलाउंस भी बोला जाता है। तो इसमें जब रनिंग स्टाफ को 30 या उससे कम दिनों के लिए रनिंग पदों पर स्थानापन के रूप में कार्य हेतु तैनात किया जाता है तो वे निम्न ग्रेड में तथा अनुग्रह वेतन और 15% की वृद्धि सहित उस उच्चतर ग्रेड में रनिंग भत्ते के हकदार होंगे। आगे दिया है घाट सेक्शन भत्ता। तो यदि जब रनिंग स्टाफ गाड़ी को ऐसे सभी घाट सेक्शनों में चला रहे हों जहां बैंकर वास्तविक रूप से गाड़ी की मदद करता है तो किलोमीटर की गणना वास्तविक दूरी से 5 गुना की जाएगी। और अन्य सभी मामलों में इसमें वह भी शामिल है जब बैकिंग इंजन को एक लाइट इंजन के रूप में चलाया जाता है या सहायता की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे क्लास 1 घाट सेक्शन मामले में भत्ते की गणना वास्तविक दूरी से 5 गुना की जाएगी।